हुई हैं उनमें 34, 35, 36, 53 नंबर दे दिया, और जब हमारी बारी आई तो जज साहब ने बोला वेरी लॉन्ग, अगली बार। तो साथियों, हमें अपनी सबसे ऊंची अदालत के ऊपर यकीन था और शायद है भी, लेकिन कुछ ये जो हमारे साथ, हम पर्सनली अपनी बात कर सकते हैं, जो इतनी तरीके लगी हैं, हम समझते हैं कि ये बहुत डिले नॉर्मल रूटीन से हट के हुई है। हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि ये नॉर्मली ऐसे नहीं होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि अभी 24 को हमें पूरा मौका मिलेगा और इंसाफ हमको जरूर मिलेगा, क्योंकि हमारा केस बहुत स्ट्रांग है। दूसरी बात साथियों, इस दौरान 1 साल हो गया हमने कोविड या इस महामारी में आए। आप सबको मालूम है, जो संपर्क में रहे, हमने 1 मिनट भी अपनी मुहिम को छोड़ा नहीं है। हमने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर बोला कि हम टेम्पररी सस्पेंड कर रहे हैं सरकार के साथ के लिए, लेकिन हमारी मुहिम का बेसिक जारी रहेगा। हमें जल्दी से जल्दी 1 रैंक 1 पेंशन दीजिए। हर महीने हम चिट्ठी लिखते रहे रक्षा मंत्री जी को, और हर 2 या 3 महीने के बाद हम प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखते रहे। किसी का ना तो जवाब आया, ना ही उन किसी दोनों में से किसी ने एक्नॉलेजमेंट किया। ये है सिर्फ जाकर एक जगह पे 2 जगह के बोल देना कि सैनिक का हम आदर करते हैं, या पार्लियामेंट में बोल देना कि कोई भी किसी वक्त आ सकता है। ये हमारे रक्षा मंत्री जी ने लोकसभा में बोला था, लेकिन जब हमने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने हमें मौका नहीं दिया। 1 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया सरकार को कि ये जो त्रुटियां हैं 1 रैंक 1 पेंशन की, ये हैं, आप इनको रिजॉल्व कीजिए। जो पिटिशनर्स हैं और दूसरी एसोसिएशन के साथ। साथियों, सरकार ने नहीं बुलाया। हमने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद 1 जुलाई 2019 को हमें मीटिंग मिली एक रक्षा मंत्री जी से। हम गए, उन्होंने बोला हम अभी थोड़े दिन आए हैं, नए हैं, आप रख दो स्टडी करके, हम 10 तारीख को या 10 दिन के बाद फिर बुलाएंगे। वो 10 दिन आज तक नहीं आए। साथियों, सरकार ने हमें 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया। आरटीआई के ऊपर हमारे एक ऑफिसर साहबान ने 1 रैंक 1 पेंशन की फाइल पहले दिन से लेकर आज तक मंगवाई और सरकार को देनी पड़ी। साथियों, वो इतनी बड़ी फाइलें हैं, वो हमारे पास है, हमने पढ़ी है, और उसमें क्लियर लिखा हुआ है। इवन लॉ मिनिस्ट्री ने सरकार को बोला है कि आप डेफिनेशन बदली नहीं कर सकते, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट होगा या पहली जजमेंट्स के अगेंस्ट होगा। पर सरकार ने अपनी मर्जी करते हुए आज तक हमें नहीं दिया, इसलिए ये मुहिम जारी है। 2 महीने पहले या 1-1.5 महीना पहले मैंने सोचा कि हम एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखते हैं, और उस चिट्ठी को काफी हमने मेहनत करके बनाया, सबने मिलके, और हमने ये अब तक से ध्यान सोचा कि कम से कम 100 जनरल साहब से हम उसको साइन कराएंगे और वो चिट्ठी भेजेंगे। साथियों, जब हमने शुरू किया
तो हमें काफी अच्छा रिस्पांस मिला, कुछ से नहीं भी मिला, और उस लेटर को 161 जनरल साहब ने साइन किया और तकरीबन 192 ब्रिगेडियर साहब ने साइन किया। बाकी हमारे दूसरे रैंक जवान जेसीओ ऑफिसर टोटल उस वक्त जल्द में जो मेरे को मिल पाए तो 631 ऑफिसर जेसीओ जवानों ने साइन किया उस लेटर को, और हमने वो लेटर प्रधानमंत्री जी को भेज दिया। उसके ऊपर मैं चीज ये लिखी कि एक वो क्या बोलते हैं, मतिया पुत्र जिसे कहते हैं, स्टेप चाइल्ड ट्रीटमेंट, फौजियों के साथ स्टेप चाइल्ड ट्रीटमेंट, सौतेला व्यवहार, और उसको हमने 1947 से स्टार्ट किया। किसी पार्टी व्यक्ति नहीं, लेकिन सभी ने हमारे साथ अन्याय किया, हमें जस्टिस नहीं दिया। हमारी पेंशनें 47 में ही नेहरू जी ने कम करवा दी, फिर भी हमारी पेंशन 73 तक सिविलियन के सीनियर मोस्ट से 2.5 गुना ज्यादा थी, 2.4 टाइम्स मोर। हमारे चीफ साहब की पेंशन 1000 रुपया थी 1973 तक, और जो सीनियर मोस्ट सिविलियन था उसकी पेंशन थी 416 रुपये 8 आने। साथियों, 73 से लेकर 2006 1 जनवरी इस ब्यूरोक्रेसी ने ऐसा मधानी चलाई कि हमारे चीफ की पेंशन 1 जनवरी 2006 से 45,000 और हमारे सीनियर मोस्ट सिविलियन की भी पेंशन 45,000। इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी ने अपनी पेंशनें 108 गुना बढ़ा ली, जबकि हमारे फौजियों की पेंशन 45 गुना बढ़ी। इस दौरान 7वें पे वेतन में जब आए तो 2.57 से मल्टीप्लाई करो तो जो 73 से लेकर 2016 1 जनवरी तक सिविलियन ने अपनी पेंशन 277 गुना बढ़ा ली, 278 गुना, 278 टाइम्स, मतलब 1 रुपए को 278 रुपए बना लिए। और हमारे चीफ की पेंशन 116 गुना। यह है अन्याय। और कितना कहने के बावजूद भी हमें किसी ने इसका कोई लॉजिक नहीं दिया, हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया कि ये कैसे हुआ इस चीज के ऊपर। साथियों, ये मुहिम जारी है और ये लड़ाई या ये सच्चाई का जो हमें डिमांड है वो जारी है। अगली बात, रिसेंटली साहब हमें बहुत दुख हुआ उस दिन, एक टेलीफोन आया कि सतबीर सिंह साहब को, ग्रुप कैप्टन गांधी साहब को और सीके शर्मा साहब को अरेस्ट कर लें। ये 20 दिन की बात है। अरेस्ट क्यों करेंगे? क्योंकि इन्होंने फार्मर्स को सपोर्ट किया है। साथियों, आज हम फार्मर्स के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि ये हमारी ISM से ताल्लुक रखता है ये पॉइंट सिर्फ, तो उन्होंने ये बोला कि क्योंकि ये सपोर्ट कर रहे हैं फार्मर्स को। साथियों, हमने अच्छे से अच्छे वकील को बातचीत करी और यह डिसीजन लिया गया कि हम इसका मुकाबला करेंगे। हमने हाई कोर्ट दिल्ली में पिटीशन डाल दी मेरी तरफ से और ग्रुप कैप्टन गांधी जी की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ IESM। उसमें यह लिखा कि जो सैनिक हैं हमारे पूर्व सैनिक, जो हमारे
31 लाख जो रिटायर्ड फौजी और परिवार हैं, उनमें से 80% गांव से हैं और मिनिमम 70% से ऊपर किसान हैं। और उन्होंने हमें हर रोज ये बात करके बोला है कि आप साहब, हम सैनिक हैं और आपका मेमोरेंडम कहता है, हमारा जो आईएसएम का मेमोरेंडम है उसमें लिखा हुआ है कि किसी वक्त भी पूर्व सैनिकों का किसी तरह से उनके साथ अन्याय हो रहा हो या उनकी जो जरूरतें हैं पूरी ना हो या उनके वेलफेयर के लिए, ये हमारे प्राविधान है, हमारी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन एक्स सर्विसमैन। तो हमने उनको मद्देनजर रखते हुए हमारे 4-5 और उसके अंदर जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स थे वो इसके साथ मिलते थे। तो साथियों, हमने ये केस हाई कोर्ट में डाल दिया है और हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को नोटिस इश्यू करा है। ये आप बताएं इसके बारे में। अगली हियरिंग 15 को है, कल। मुझे अच्छा लग रहा है कि ग्रुप कैप्टन गांधी साहब आगे हैं, हमारे वाइस चेयरमैन भी। हम सब इनका आदर करते हैं, सबको धन्यवाद कि आप आए हैं। मैंने इनको स्पेशली रिक्वेस्ट किया था और इन्होंने बोला मैं जरूर आऊंगा, तो अच्छा लग रहा है। तो साथियों, ये था सिर्फ उस पॉइंट जो बीच में आया था कि ये बात के ऊपर हम अपने 1 रैंक 1 पेंशन के लिए 24 तारीख को बिल्कुल तैयार हैं। हमने वो चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखी। इसके बीच में अभी फिर सेशन शुरू हुआ। पहला भी सेशन के आखिरी दिन 3 मेंबर पार्लियामेंट ने हमारा सवाल उठाया, राज्यसभा में भी और लोकसभा में। अभी जो शुरू हुआ तो पहले दिन ही 2 एमपीज ने हमारा सवाल पार्लियामेंट में उठाया और स्पेसिफिक पूछा है कि ये 1 रैंक 1 पेंशन आप कब दे रहे हो, क्यों नहीं दिया अभी तक, ऐसा। और उसमें यह भी सवाल उठाया गया कि जो आपने हुक्म दिया था कि 5 साल तक हम चेंज करेंगे, तो आपने 1 जुलाई 2019 से जो आपका हुक्म है, हम नहीं मानते उसको भी लागू नहीं किया। तो सरकार ने जवाब दिया, परसों की बात है, राज्यसभा में, कि हम इसके वचनबद्ध हैं इसको लागू करने की। अभी वचनबद्ध है, कब देंगे अभी तक उसके बारे में उसके बाद कुछ नहीं आया। ये परसों की बात है, जब ये सेशन शुरू हुआ पहले दिन ये बात हुई। साथियों, ईसीएचएस के लिए हम लगातार जैसे पॉइंट आते हैं, पांडे साहब, बाकी साहब, जहां जहां से भी हमारे को मैसेज मिलता है, हम उसके बारे में बातचीत करते रहते हैं। अभी एमडी ईसीएचएस साहब नए आ गए हैं, 1 हफ्ता पहले ही आए हैं। पहले वाले एमडी ईसीएचएस साहब बेंगलोर में चले गए हैं, इनसे मैंने संपर्क किया है। और पहले वाले जो एमडी साहब थे उनसे एक ऑर्डर निकलवाया था कि जो कार्ड इशू होने हैं 64 केबी के, वो कार्ड पहले ऑर्डर था कि सब एरिया से मिलेंगे, वहां से चेंज करवा के हमने ईसीएचएस पॉली क्लिनिक से मिले। तो उसके बारे में हमने ये करवा दिया है। तो आप सबको कहीं स्टेशन हेडक्वार्टर में भागने की जरूरत नहीं है। आप सबको ईसीएचएस कार्ड जो है वो ईसीएचएस क्लिनिक में ही मिले। हाँ, ओके। दूसरी बात, मैंने पहले वाले से भी जाने से पहले नए वाले को भी बोला है कि जो ये इंजेक्शन लगना है, वैक्सीनेशन, ये भी ईसीएचएस में लगाया जाए एज पार्ट ऑफ आवर मेडिकल केयर। सर्विंग सर जो फौजी हैं उनको लग गया
और मेरे को कल ही बताया गया कि ECHS में भी इसको लगाना कल से शुरू हो गया। मैंने उस लेटर को नहीं देखा, लेकिन मैं फिर कंफर्म कर लूंगा और फिर आपको बता दूंगा मैसेज से भी। लेकिन प्रिंसिपली उन्होंने मान लिया है कि ECHS से अपने ECHS मेंबर्स को वैक्सीनेशन है। अभी 2 वैक्सीनेशन है, चॉइस आपके ऊपर है, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने वो कोविशील्ड जो है उसका लगाने के लिए सबको सुझाव दिया है। कोविशील्ड, तो कोविशील्ड जो है उसको आप जरूर लगवा लें। इसका कम से कम 1 साल का प्रोटेक्शन और विद हाई एफिशिएंसी दे रहे हैं। साथियों, मैं ISM की ओर से आप सबको ये गुजारिश करना चाहता हूं, आप कोई भी पॉइंट हमारे पास बुलाएंगे, हम रेस्ट में नहीं रहेंगे। मैं, वाइस चेयरमैन साहब, पांडे साहब, हम 24 घंटे में कम से कम 10-12 बार बात करते हैं डेली, और कोई भी पॉइंट होता है उसके ऊपर एक्शन करते हैं। तो मैडम ने तो बोला 10-11 को, लेकिन 172 विडोज को डबल पेंशन दिला चुके हैं। 172 विडोज को, जिनको मालूम ही नहीं था। अभी 3 दिन पहले ही यहाँ पे 60 फैमिली नेपाल की रहती है यहाँ, वो एक आ गई, उसकी डबल पेंशन लगनी थी। उसी वक्त हमने बातचीत करके, जो नए वाला एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करता था, उनकी वो पेंशन सेकंड एक्सेप्ट कराने की लेटर चला गया और वो एक्सेप्ट कर। तो साथियों, कोई भी आपका इशू है, इसी तरह रिजर्वेशन जो है वो अभी 25% हो गई है और सारे ग्रुपों के लिए हो गई। आगे ग्रुप ए के लिए नहीं थी और थी 24%, 18% और 12%। अभी 25% चारों ग्रुपों के लिए रिजर्वेशन है। अगर आपको कहीं इसको नहीं देते तो उसको आपने लेना है। चिल्ड्रन एजुकेशन लोन सबको ऑथोराइज है, इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन। अभी प्रधानमंत्री ने कहीं अनाउंस किया था कि 5,500 स्कॉलरशिप हैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए, और उसमें से सिर्फ 3,500 कुछ लोगों ने उसको लिया है। अभी उनके पास बहुत स्कॉलरशिप पड़े हुए हैं, तो आप मेहरबानी करके उसको, जहां पे भी किसी को लागू है, उसका फायदा उठाएं। हमने ISM की तरफ से स्कॉलरशिप स्कीम एक चलाई हुई है, जो हम हमारी विडो बहनें या उनको, उनके डिपेंडेंट्स को देते हैं। 1,000 रुपये आप प्रति माह 4 से लेकर 12वीं तक, और कॉलेज में 2,000। विडोज के लिए भी 20-25 हजार, 15,000, जितना उनको चाहिए कोई बिजनेस शुरू करने के लिए, ताकि वो कुछ कमा सके। ओल्ड एज होम के लिए भी हम मदद कर रहे हैं। ये जो प्राविधान, ये पॉलिसी जो बनी है ISM की, इसका पूरा फायदा उठाएं। आप सबको गुजारिश है कि कोई भी विडो बहन आपके इलाके में हो, उसके लिए जरूर करें। तो ये हर रोज का काम है, और हम लेटर्स लिखकर, सोशल मीडिया का तरह से सरकार से बातचीत करके इस मुहिम को हमने जारी रखा है और जारी रहेगा जब तक हमें अपनी असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिले। ये हम वायदा करते हैं आपको, और आप कभी भी आप याद करोगे तो हम आपको तीसरी घंटी नहीं खड़कने देंगे, हम उठा लेंगे। तो आप मेहरबानी करके अपने अपने इलाकों में आप कर रहे हो, एक दूसरे की मदद भी कर रहे हो। हमें बहुत अच्छा लगा कि 15 दिन के अंदर हमने गुजारिश किया तो 16,10,000 रुपया पूर्व सैनिकों ने इकट्ठा करके प्रधानमंत्री के फंड में हमने भेजा, ये कोविड के लिए। ये भी आप लोगों से इकट्ठा हुआ। ये भी छोटा देश के लिए तो कम है, लेकिन एक उसके पीछे जो इच्छा शक्ति है
कि योगदान देना वो आप सबने दिया। इसी तरह कहीं फ्लड आता है या कोई आपदा आती है तो हमारे फौजी पूरे देश में हमेशा सबसे आगे, गांव से लेकर सेंटर तक हमेशा तैयार है। ये हमारे सैनिक, और इनके साथ अगर अन्याय होता है तो साथियों ये बहुत, मैं यही कहूंगा कि कोई भी सरकारों के लिए अच्छा नहीं है। हम सिर्फ अपना हक ले रहे हैं। साडा हक, साडा हक किथे रख, इथे रख, जल्दी क्या है? साडा हक और इथे रख, और किथे रख, और किथे रख। साडा हक, साडा हक और साडा हक, ये है भाई। हम सिर्फ अपना हक मान रहे हैं, हक के सिवा कुछ नहीं मान रहे। तो एक दबाव साहब आज नहीं आए, उनका काम था, लेकिन उनकी कविता मेरे को जरूर याद आ रही है 2 लाइन की, कि कितने बाजू कितने सर गिन ले मोदी जी ध्यान से, हारोगे तुम हर बाजी जब खेले हम जी जान से। तो ये हम हर रोज यहां बोला करते थे। साल निकल गया लेकिन साथियों भूले नहीं हम एक सेकंड। हम सब इकट्ठे हैं। इस इकट्ठ को कायम रखना, इस यूनिटी को बरकरार रखना, और सैनिक परिवार को कहीं से भी आपको आवाज आए उधर जल्दी से चले जाना। एक और बात, हमारा साथी जोगिंदर सिंह जो साइकिल चला के गुरदासपुर से यहां आया, वो बहुत बीमार है, बहुत बीमार है, और उसको हमारे एक कर्नल रोहित साहब होते थे, वो बहुत देखभाल कर रहे हैं, डॉक्टर साहब थे, वो भी देखभाल कर रहे हैं। उनको हमने जलंधर भेजा, गुरदासपुर से। जलंधर से उनको ब्लड कैंसर के लिए उसको डायग्नोज किया, और अभी कल सुबह कोशिश जारी है कि हम उनको एम्बुलेंस से कमांड हॉस्पिटल में उनको रेडियोथेरेपी के लिए ले आए। साथियों, हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो ऐसा योद्धा जो साइकिल पे 540 किलोमीटर चलकर यहाँ हमारे साथ आया, हम जोगिंदर की जो बीमारी है वो दूर हो जाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। जनार्दन साहब हॉस्पिटल में हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे साथी रहे हैं हमेशा, कि वो जल्दी से जल्दी ठीक होकर अपने परिवार और सैनिक परिवार के साथ फिर वापस लौटे। इसी प्रकार पूरे हमारे बाकी कोई भी साथी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, हमें 2-3 प्रॉब्लम बहुत सख्त आई कि सिविल एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में हमारे फौजियों को नहीं लिया, बक्सर से और पटना से वहां और जयपुर से। साथियों, बहुत लड़ाई लड़ी हमने, अभी ऑर्डर इशू हो गए हैं। हमारे अपने जो पेरेंट्स हैं उनको नहीं लिया गया। हमारे वाइस चेयरमैन साहब के फादर साहब एडमिटेड थे आरआर में, उनको नहीं ले रहे थे कि लाउड नहीं है, ऑथोराइज नहीं है, जबकि हमारी सर्विस कंडीशन में है। अभी जो पुराने वाला एमडी जाने से पहले बोल गया कि ऑर्डर्स आ गए हैं, पेरेंट्स आर इंक्लूडेड इन एज डिपेंडेंट। हरजिंदर खेरा भी हॉस्पिटल में है सर। हाँ जी, हरजिंदर खेरा अच्छा, वो भी हॉस्पिटल में है। हाँ, नहीं उन्हें हरजिंदर खेरा जी जो भी हर वक्त ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर आते रहे, मोटरसाइकिल के ऊपर पूरा 25 कितने उसने 1000 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाया, 5000 किलोमीटर, शहीदों की मिट्टी लाए थे यहाँ, और शहीदों की मिट्टी जगह जगह से लाए, वो भी हॉस्पिटल में है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, हे बाबा जी, आप हमारे इस पूर्व सैनिक की जो हिम्मत रखता है तगड़ी और साथ देता है यूनिटी में, और अच्छा आगे आने वाला एक फौजी है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी भी सेहत अच्छी रहे। जैसे शुरू में हमने 1 मिनट का मौन वदन किया, मौन रखा कि सबके लिए जो भी हमारे साथी चले गए, करीब साहब या बाकी भी जवान रेशियोज ऑफिसर्स नहीं रहे,
उन सब के लिए हमने 1 मिनट के लिए प्रार्थना करी भगवान से कि उन सबको शांति दे। साथियों, कोई किसी का सवाल है? पॉइंट तो बहुत है क्योंकि चिट्ठी, हाँ अभी बता एक पॉइंट है रिजर्विस्ट के लिए। साथियों, हमने यहाँ पे केस डाल रखा था कि रिजर्विस्ट की पेंशन जो नॉर्मल सिपाही की पेंशन है वो उसका 2/3 से कम नहीं हो सकती, उसके बराबर। हाँ, हमने तो बोला था कि बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। लेकिन एक केस डाला हैदराबाद में, तमिलनाडु का केस हैदराबाद बोर्ड में, और वो केस हमारा सिपाही जीत गया। और उसकी जजमेंट जो है वो अभी हमने सरकार को भेजी हुई है कि वो सभी रिजर्विस्ट के लिए लागू होनी चाहिए। और उन्होंने जो मिनिमम 9,000 थी उससे बढ़ाकर 11,700 कुछ हो गई, 11,800 रुपया बेसिक हो जाएगी। उसके बाद दिए तो उनको भी अभी 13-14,000 रुपया पेंशन मिल जाएगी, जो अभी 9,800 रुपया मिलता है। ये केस हम जीत चुके हैं, सिर्फ सरकार ने लागू करना है। अगर सरकार और 15 दिन में नहीं करती, मैंने कोई 4 चिट्ठियां लिख चुका हूं, एक चिट्ठी मैंने परसों ही भेजी है, 15 दिन वेट करेंगे। उसके बाद हमने एक एडवोकेट साहब से गुजारिश करी है कि ये केस सीधा सुप्रीम कोर्ट में डालें कि सबको लागू होना चाहिए। और ये सबके लिए था। उन्होंने एक आदमी की पेंशन नहीं बदली करी, उन्होंने रिजर्विस्ट पेंशन रिवाइज करी, रिजर्विस्ट पेंशन बढ़ाई है, इसलिए वो सबको लागू है। ये तकरीबन 1,76,000 हमारे रिजर्विस्ट थे, उसमें से कई बेचारे ईश्वर को प्यारे हो गए होंगे, पर जो भी हैं उन सबको न्याय मिलेगा। और हम सब मिलकर इसमें, हमारे वाइस चेयरमैन ने और एक और पांडे साहब एडवोकेट थे, उन्होंने काफी इसके केस को बढ़ाया। इसका डेट कब से दिया है? 2019 से 2019 से। ये सबको आप बता सकते हैं, उसके लिए भी। अगला एक पॉइंट, जहां जहां पे भी आप एक बहुत बड़ी ताकत हो वोट, तो साहब ने भी बात करी, साहब ने भी, हमें अपनी वोट का सही अधिकार करना है। और उसके लिए जो हमारे सर्विंग हैं उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि उनको जहां वो सर्विस कर रहे हैं वहां पे वो वोट दे सकते हैं। तो उसके लिए भी, जैसे आपकी पंजाब में अभी होने वाला है, दूसरे जगह पे होने वाला है, तो 16 तो कैंटोनमेंट है। और गांधी साहब ने एक उसका एनालिसिस किया था, देश भर में तकरीबन 150 मेंबर पार्लियामेंट की सीट्स हैं, जिसके रिजल्ट को हम पूर्व सैनिक और सैनिक परिवार प्रभावित इफेक्ट करता है उसके रिजल्ट को। और 450 MLA के जो रिजल्ट हैं असेंबली के, उनके रिजल्ट को प्रभावित करता है। तो आप एक बहुत तकड़ा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हो, अपने वोट का सही अधिकार करें और सोच समझ के। हमारा एक ही नारा है, हम उसके साथ जो हमारे साथ, हम उसके साथ जो हमारे साथ। सिर्फ इतना ही हमारी विचारधारा है, हम उसके साथ जो हमारे साथ। सर एक सकते हैं सर, कैंटीनों में बहुत ही हमें मुश्किल आ रही है। वहाँ पर पहली तो बात यह है कि जब हम जाते हैं, कई बार वो उम्र पूछती है तेरी 60 है या 65 है। अगर उससे ऊपर है तो बोलते हैं किसी बच्चे को लेकर के आओ तब आपको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात सर, आजकल जहाँ तक सुनने में आया है, जब हमारी ग्राहा कंटीन समराला में है, वहाँ पे गए हैं तो वहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपका जहाँ पे कार्ड बना हुआ है वहीं आपको सामान मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये बहुत मुश्किल है। ये जो दुविधाएं अभी डाली गई हैं, ये इसको हम फाइट कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। ये गलत है। जो कैंटीन फैसिलिटी है वो आपको सर्विस कंडीशंस में है, और उस सर्विस कंडीशंस को ये बदली नहीं कर सकते खास वजह के कारण। अगर है तो बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अभी ये कोविड के लिए था, साहब बोल रहे हैं, तो हम ये होप करते हैं कि वो खत्म कर देंगे। एक चिट्ठी आगे और भी लिखेंगे
जो वो कार नहीं खरीदने की है, वो सब कुछ हमने लिया हुआ है। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम इसके लिए लड़ते रहेंगे जब तक ये जो ओरिजिनल हमारी चीज बहाल नहीं होती। क्यों किया गया आपको शायद ये मैं बताऊं। मैंने एक बारी QMG के दफ्तर में गया और वहां जाके मैंने जब पता किया, बात यूं है कि हम अपने पैरों के ऊपर आप कुल्हाड़ी मारते हैं, हम अपने पैरों पे आप कुल्हाड़ी मारते हैं। 1979 तक जो कैंटीन प्रॉफिट थे वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन नहीं थे, वो आर्मी चीफ के अंडर थे और वो बांटा करते। फिर पता नहीं इन ब्यूरोक्रेसी ने क्या बोला कि 1979 से ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे प्रॉफिट चले गए। अभी हम एक केस तैयार कर लिया है, डालेंगे कि कैंटीन प्रॉफिट जो है वो हमारी जो स्ट्रेंथ है 15 लाख, जो उनके ऊपर के मल्टीप्लाई करके इतना पैसा बनता है, आप उसके हिसाब से हमारी खरीदो फरोख्त होती है, तो वो पैसा प्रॉफिट हमारे सर्विंग और रिटायर्ड लोगों के ऊपर 90% से ज्यादा प्रॉफिट हमारा बनता है। तो साथियों वो हम कर रहे हैं, उसके लिए लड़ेंगे। नॉट ओनली दिस, ये जो कैंटीन के ऊपर रिस्ट्रिक्शनें जो उन्होंने डाल दी है वो गलत है। तो साहब हम इसके लिए लड़ेंगे। ये लोकल डाल दी है उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां पे इंडिविजुअल कमांडर्स जो हैं वो सुन रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं और सभी को बता रहे हैं कि ये हमारी ओरिजिनलिटी को बहाल करे, नहीं तो ये और असंतुष्टता फैलेगी और जो अच्छा नहीं।